जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज का लेक्चर जो है वो आपका बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ठीक है, या बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स लेक्चर 14 है। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसके पहले हम लोग जूम ऐप पे हम लोग लीनियर इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखना है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ ये देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा प्लॉटिंग है, यहाँ पर ये जो हमारा प्लॉटिंग है हम यहाँ देख सकते हैं अच्छे से कि देखिए इसमें क्या क्या होता है। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन में एक होता है प्लॉट पॉइंट्स, ठीक है। तो प्लॉट पॉइंट्स क्या होता है, प्लॉट पॉइंट्स, तो पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट। तो तीन चीज़ हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए तीन चीज़ का जानकारी? एक होता है आपका प्लॉट पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए पता होना चाहिए, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, आप समझिए पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लॉट पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। तो प्लॉट पॉइंट्स में क्या होता है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, प्लॉट पॉइंट्स में क्या होता है, जैसे आपका देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पिक एनी वैल्यू फॉर एक्स, कोई एक्स का कोई भी वैल्यू एक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सब्सटीट्यूट इनटू द इक्वेशन टू गेट द करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू। सपोज मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, जैसे आपका मान लीजिए कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स 0 ले लो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ले लो, या फिर कुछ भी ले लो, 4 ले लो, चलो 4 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस 4, ठीक है। या फिर कह लो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, ठीक है। तो हम x का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, x का अलग अलग वैल्यू रखेंगे और उसके बाद हम लोग निकाल कर देखेंगे कि y का क्या क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हमें क्या करना है कि पहले एक पिक एनी वैल्यू ऑफ फॉर x, सब्सटीट्यूट इनटू द इक्वेशन टू गेट द करस्पॉन्डिंग y वैल्यू। x का कोई मान लेंगे, फिर उसको इक्वेशन में रखेंगे, फिर इक्वेशन में रखने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो जो पॉइंट मिलेगा x और y का, उसको हम इस पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिपीट फ्रॉम स्टेप 1 टू प्लॉट अनदर पॉइंट। तो स्टेप 1 से फिर से रिपीट करेंगे दूसरे पॉइंट को प्लॉट करने के लिए, ज्वाइन द 2 पॉइंट विद द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब फंडामेंटल्स आप समझ लीजिए कि कोई भी इक्वेशन, जैसे आपको मान लीजिए कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3x, ये हो जाएगा। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे ऐसा, ठीक है ना, ऐसा टेबल बनाएंगे। इस टेबल में क्या करेंगे, ये वैल्यू x की है और ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे। x का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं x का अलग अलग वैल्यू के लिए। अब बात है कि सर मतलब x का वैल्यू, x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आया है इस टेबल में, ठीक है। अब बात है कि सर क्या हम x का वैल्यू कैसे हमको पता चलेगा कि x 0 रखना है कि -1 रखना है कि 3 रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करोगे ना, आप हालांकि ये 10th में पढ़ चुके होगे, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट करते वक्त x का वैल्यू जो होता है हम अपने मन से लेते हैं। तो हम क्या क्या लेना चाहिए, आप 2 पॉजिटिव वैल्यू लेना, एक 0 ले लेना और 2 वैल्यू नेगेटिव लेना, ठीक है। मतलब 2 माइनस लेना, एक 0 ले लेना और एक प्लस लेना, और तब 5 वैल्यू आ जाएगा। 5 वैल्यू से ग्राफ जो है हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन में, ये तो आपका पॉइंट तो आप प्लॉट करना सीख गए। अब देखिए एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट सेट वाई बराबर 0। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। एंड सॉल्व फॉर एक्स,
और x के लिए फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आपका जो है दूसरा पॉइंट जो है स्टेप है टू फाइंड द y इंटरसेप्ट सेट x इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है कि अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 पुट करो, और अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। तो यहाँ से आपका x इंटरसेप्ट निकल जाएगा और ये y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्लॉट द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो निकला है उसको हम प्लॉट करेंगे कहाँ पर, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। उसको ज्वाइन द 2 पॉइंट्स विद इन द स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट को प्लॉट करना सीख लिए, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे निकलता है ये जान लिए। अब देखिए स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, स्लोप हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपका है फाइंड द y इंटरसेप्ट एंड प्लॉट द पॉइंट। y इंटरसेप्ट निकाल लिए और पॉइंट को प्लॉट कर लिए। फ्रॉम y इंटरसेप्ट यूज द स्लोप टू फाइंड द सेकेंड पॉइंट एंड प्लॉट इट। y इंटरसेप्ट की मदद से, ठीक है ना, फ्रॉम द y इंटरसेप्ट यूज द स्लोप टू फाइंड द सेकेंड पॉइंट एंड प्लॉट इट, है ना, ज्वाइन द 2 पॉइंट्स विद द स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कर्व में, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू कैसे निकाला है। यहाँ पर कोई भी इक्वेशन है आपका, y इक्वल्स टू आपका 6/5 इंटू x माइनस 2 है, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर क्या है इक्वेशन, y इक्वल्स टू 6/5 इंटू x माइनस 2 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 5y माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 10। ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। तो इसी इक्वेशन का हमें अगर स्लोप निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया होगा, x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखा होगा, 0 रखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 5 लिया एंड 4 है। ये जो पॉइंट दिखाया गया है ये 5,4 है, यानी x को 5 रखा। जब x को 5 रखेंगे तो y 4 आना चाहिए, तो रख के देखते हैं। तो y इक्वल्स टू 6/5 और x की वैल्यू हम कितना रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, तो 5 रख दिया, और माइनस में क्या है, 2 है, ठीक है। ये देखो 5 ने 5 को मार दिया, तो क्या बचा, 6 माइनस 2 यानी 4 आ रहा है, यानी मैंने x की वैल्यू रखा तो y इंटरसेप्ट निकल गया हमारा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल गया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर से ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, इसमें देखिए x की वैल्यू 0 रखा है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आना चाहिए। तो रख दो, y इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, 6/2 इंटू x माइनस 2 है। तो जब हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो यहाँ से हमारा, तो यहाँ पर देखिए वही बोल रहा था कि एक पॉइंट यहाँ पे हुआ और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर हुआ, यानी टेबल जो बना होगा इस इक्वेशन के लिए, टेबल कैसे बना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू लेंगे। तो जब x के वैल्यू 0 रखा गया तो y का वैल्यू -2 आया, और एक बार x का वैल्यू हमने रखा +5 तो y का वैल्यू आ गया 4। तो 2 ही वैल्यू ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो 2 पॉइंट लेकर हमारा निकल गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका ग्रीन लाइन है, ये वाला लाइन, इसका ये 6 यूनिट है और ये जो है आपका ये 5 यूनिट है। बोलोगे कि सर कैसे हुआ ये ग्रीन 5 यूनिट, तो यहाँ से देखिए ये क्या है आपका x एक्सिस है और ये क्या आपका y एक्सिस है। ये पॉइंट देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये 4 पे है, तभी तो यहाँ पर y का वैल्यू 4 है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे है, तो ये जो पॉइंट नीचे है तो ये x से कितना नीचे है, x से 2 यूनिट नीचे है। तो ये जो लाइन है ये x से 4 यूनिट ऊपर है और ये 2 यूनिट नीचे है। तो इन ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला लाइन और सबसे नीचे वाला लाइन के बीच की दूरी कितनी हुई, 6, ठीक है। तो उसी प्रकार, तो जैसे ये पूरा 6 हुआ ग्रीन वाला लाइन, उसी तरह से ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है आपका 5 को क्रॉस कर रहा है और ये 0 लाइन है, x बराबर 0 ये है, ठीक है ना। तो x बराबर 0 आपको ये मिल जाएगा, आपको ये लाइन x बराबर 0 मिलेगा। तो और ये x बराबर 5 है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5। आई बात सुनिए, तो ये आपका चीज़ था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल 1 में
ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है वो देखना है आपको। तो हम कैसे देखेंगे कि जैसे यहाँ पर क्या लिया गया, y इक्वल्स टू एक्स लिया गया, या फिर क्वेश्चन में है आपका y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू 3x, यानी 3 चीज़ लिया गया। तो y बराबर x लिया गया, ठीक है। तो देखिए y बराबर x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो अगर y इक्वल्स टू एक्स है तो मैंने आपको क्या बोला कि आप वैल्यू लो, ठीक है। तो ये आपका x है और ये आपका y है। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो y भी -1 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो y भी -2 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये भी 1, और x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y भी क्या होगा, 2 होगा। तो मैंने टोटल 5 वैल्यू ले ली, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और ठीक है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए x का जो भी वैल्यू है तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। सपोज दिस इज x एक्सिस एंड सपोज दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका x डैश हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y डैश। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 है, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया y का, ये आपका y का -2 हो गया, ऊपर आपका +1 हो गया, +2 हो गया और +3 हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में x का -1 हो गया, ये x का -2 हो गया और ये x का -3 हो गया। अब हमें पॉइंट दिखाना है। तो पॉइंट हमारे पास कितना था, जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे थे तो y की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो x 0 तो y भी 0, यानी ये वाला पॉइंट। x अगर 1 तो y भी 1, यानी ये वाला पॉइंट। x अगर 2 तो y भी 2, यानी ये वाला पॉइंट। x अगर -1 तो y भी -1, यानी ये वाला पॉइंट। x अगर -2 तो y भी -2, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, सभी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे दिस लाइन इज कॉल्ड y इक्वल्स टू एक्स। ये हो गया आपका y बराबर एक्स की ग्राफ, ठीक है। तो जिस तरह से y बराबर एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसी तरह से आप ये ट्राई करो, y बराबर 2x ट्राई करो और y बराबर x प्लस 3 ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है। तो टेबल सबसे पहले, जैसे ये इक्वेशन मान लिया जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे सबसे पहले। तो टेबल अगर हम बनाते हैं तो ये x हो गया, ये y हो गया, और x y का वैल्यू अलग अलग रखेंगे। तो x और y का वैल्यू, जब मान लीजिए x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। जब x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा 3-4 पॉइंट हम ले लेंगे। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इस तरह से हमारा, अब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो x 0 है, जब x 0 ले ले तो y 3, x 0 यहाँ पर तो y 1 2 3, मतलब कहीं पर होगा ऊपर में ऐसा पॉइंट। इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखो x जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 3 है, 1 2 एंड 3, तो मान लेते हैं 3 हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे, x की वैल्यू यहाँ 0 है और y का वैल्यू 3 है, तो 0 3 हो गया इस पॉइंट का नाम। उसी प्रकार जब हम इस वाले इक्वेशन में x का वैल्यू जब -3 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 इधर होगा, तो 1 2 एंड 3, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू -3। जब x -3 रखेंगे तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है आपका 0, यानी ये पॉइंट हो जाएगा आपका। तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे -3 एंड (0), ठीक है। तो अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। बीच में एक आध पॉइंट आप चाहो तो और लेके देख सकते हो। x की वैल्यू -1 रख के देखो तो वैल्यू 2 आएगा, तो x -1 यहाँ पर होगा और y की वैल्यू 2 आपका इधर कहीं पर होगा ऐसा, तो यानी ये वाला पॉइंट। तो यानी अगर हर एक पॉइंट को अगर मिलाया जाए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ग्राफ मेरा कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप एक चीज़ देख लीजिए, अब ये मेरा था y बराबर x का ग्राफ, ये ओरिजिन से पास हो रहा था, ठीक है। ये क्या था, y बराबर x का ग्राफ था, और ये ग्राफ कौन सा है, y बराबर x प्लस 3 का ग्राफ है। तो जब हम y बराबर x प्लस 3 लिए हैं तो ग्राफ जो है 3 यूनिट ऊपर उठ गया। देखिए ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी ये 3 लाइन से पास कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम x बराबर, अगर मेरे पास ऐसा रहता y इक्वल्स टू x -3 होता, तो x -3 होता तो लाइन कहाँ से पार होता, -3 यहाँ पर क्रॉस होता, ये लाइन ऐसे हो जाता। उसी तरह से अगर x बराबर होता y बराबर x प्लस 1 होता, कहने का मतलब आप
अच्छे से देखो, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका है y बराबर x का ग्राफ, दिस इज y इक्वल्स टू x। अगर मैं चाहूँ कि y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ग्राफ एक यूनिट नीचे आ जाएगा, यहाँ से पार होगा। अगर मैं बोलूँ कि y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करो तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ये और ये 1, ये -1 और ये +1, ठीक है। तो ऊपर वाला जो लाइन है वो आपका y बराबर x प्लस 1 है, नीचे जो लाइन है वो y बराबर x माइनस 1 है। उसी तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं, y बराबर x प्लस 2 कर सकते हैं, x प्लस 3 कर सकते हैं, x माइनस 2 कर सकते हैं, x माइनस 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए एक तरह का मैजिक होता है, ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क पे छोड़ दूँगा, इसका PDF में सेंड करूँगा, आप ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ खुद से पेपर पर ड्रॉ करना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक तरीका क्या होता है। जैसे आपका ये है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। और टेबल बनाकर हम यहाँ पर x लिख देंगे और यहाँ y लिख देंगे, और उसके बाद हम x की अलग अलग वैल्यू लिखेंगे। एक बार 0 लेंगे, एक बार -1 लेंगे, एक बार +1 लेंगे, ठीक है, एक बार -2 लेंगे, एक बार +2 लेंगे। तो 5 वैल्यू हम अपने मन से x का वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम x का वैसा मान लें जिसके लिए y मेरा आसान हो। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब x का मान इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू निकालते जाएंगे, यहाँ फिलअप करते जाएंगे, ये फिलअप हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। तो अगर ये दोनों एक्सिस है तो फिर हम इस पर नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3, इधर आपका -1 -2 ऐसे करके इसमें अरेंज कर लेंगे। फिर हम वो जो टेबल हमने बनाया था ऐसा वाला टेबल, इस टेबल से हम देखते जाएंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, और एक एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते जाएंगे, जो भी पॉइंट होगा, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट को दिखाने के बाद, जैसे मान लीजिए पॉइंट 1 मेरा यहाँ पर आया, पॉइंट 2 मेरा यहाँ पर आया और पॉइंट 3 मेरा यहाँ पर आया, तो फिर हम तीनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये जो तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका जैसा ग्राफ है वैसा। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से बनाइए, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज का यहीं तक लेक्चर होता है। इसके बाद का जो ग्राफ है आपका ग्राफ ऑफ मॉडलेस मॉड का फंक्शन, और भी बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। इन फ्यूचर आपको बहुत सारा चीज़, यानी मंडे को और भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपका जो ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपका ऑलरेडी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो नॉन लीनियर फंक्शन में हम लोग और भी कई सारा चीज़ पढ़ेंगे, जैसे y बराबर मॉड का फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। y बराबर x प्लस 1 का मॉड क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा, y बराबर मॉड x प्लस 1 इसका ग्राफ कैसा होगा। तो कई सारा ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं स्टार्ट करूँगा आपका, तो मॉड की जगह पर, ठीक है, पहले मैं आपको मॉडुलस के बारे में बताऊँगा थोड़ा सा कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस तो आप अभी भी देख सकते हो क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है आपको इसके अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपका, देखिए ये जो ग्राफ है आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए y बराबर x का ग्राफ ऐसा है और y बराबर मॉड x का ग्राफ कैसा है। तो ये जो लाइन है ना, तो इस वाले लाइन पे एक मिरर रख दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मिरर रखेंगे, ये जो लाइन है इस वाले लाइन का इमेज ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मॉड x का ग्राफ, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए, मॉड जो होता है ना, मॉड होता है, मॉडलेस फंक्शन के बारे में समझिए कि मॉड x इसको बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मॉड x, ठीक है। ये पढ़ते हैं मॉड x प्लस 1, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए दिस एंड दिस इक्वल नहीं है, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें सिर्फ मॉड में x में मॉड है और इसमें x प्लस 1 पूरा में मॉड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मॉड के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको ज़रूर ले लेना चाहिए कि मॉड x बराबर जो होता है, क्या होता है, मॉड x की जो वैल्यू होती है, अगर ध्यान से देखा जाए तो मॉड x बराबर प्लस x होगा कब, जब x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो उससे बड़ा होगी। और मॉड x बराबर होगा माइनस x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटा होगा, ठीक है, जब x इज़ ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब है कि मॉड का यहाँ पर जो वैल्यू है, एक्चुअल में हकीकत में क्या होता है ना, हम लोग एक लाइन हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, ये सेंटेंस हमको हमेशा याद रखना चाहिए, मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव,
ये हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो कि मॉड वह चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को प्लस बना देती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉड। तो यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ यहाँ पर खींचा गया है, तो इसको भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसका मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पर देखिए y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि अगर मान लीजिए मॉड नहीं रहता, सपोज़ मॉड नहीं रहता, ऐसे होता, तो y बराबर x का ग्राफ ऐसे खींचते, तुम बीच सेंटर से ले जाते, x प्लस 1 ही हो जाता है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे हो जाता। तो अब मैंने लगा दिया मॉड, x में क्या लगा दिया, x माइनस 4 लिया, उसका मॉड लगा दिया, तो y बराबर x माइनस 4 का ग्राफ ये है आपका, ठीक है। अब अगर मैंने मॉड लगा दिया इसमें, तो मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, x माइनस 4, इसका मतलब क्या होता है, हम x के जगह पर माइनस रखे, प्लस रखे, कुछ भी वैल्यू दे, ये जब बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। तो जब ये प्लस देगा, कहने का मतलब है कि जैसे देखो, आप अच्छे से समझ लो, मॉड x अगर है, ठीक है। अब अगर बोल रहा है कोई, अगर बोल रहे x की वैल्यू -3 लो, तो आप इसको कैसा लिखोगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसे y बराबर मॉड x लिया और x बराबर -3 मान रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ -3, तो और मॉड ऑफ -3 जब ये बाहर निकलेगा तो +3 निकलेगा। मतलब अंदर में x के अगर मॉड है, तो मॉड के अंदर में अगर हम कोई भी चीज़ रखेंगे माइनस में, तो वो बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप प्लस बन जाता है। तो यही आपका असली चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्राफ ऑफ मॉड फंक्शन, या कह सकते हो लीनियर, है ना, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। लीनियर फंक्शन ही है मॉड। तो इस तरह से आपका ये आपका देख लीजिए। तो अगर y बराबर x कर्व होता तो ऐसे होता, ये जो है आपका y बराबर -x कर्व है, तो -x भी देखिए, अब y का वैल्यू अगर -2 लिए हैं, तो इस -2 के लिए अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे y बराबर इस पॉइंट को सोचो, यहाँ पर y x की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो जब हम x का वैल्यू -2 लिए हैं, तो y कितना आया है, 2 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि y बराबर ये जो लाइन है ये -x लाइन है, और यह y बराबर जो है आपका ये +x लाइन है। और अगर इस पूरे ग्राफ की बात की जाए, इस पूरे ग्राफ की, तो इसको हम बोल सकते हैं y बराबर मॉड x, ठीक है। ये आपका आज का लेक्चर था, ठीक है। तो आपको मैंने आज आपको जो पढ़ा दिया, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा दिया, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप 3-4 प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें, स्टॉप कर करके देखें, और नोट भी करें बीच में, वीडियो को ये करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा यूट्यूब पे, है ना। और साथ ही साथ अगर किसी को कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप लीनियर इक्वेशन में या मॉडुलस में अगर किसी को कोई डाउट होता है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 7870184583, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं इस पर। तो कॉल करके आप क्लियर करेंगे कि सर वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ओके, थैंक यू, जय हिंद।